सबमिशन होगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि एक मौक़िफ़ आया है तो इस पे इनको ज़रूर ये इनकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। और दूसरी मैं ये अर्ज़ ज़रूर करूँगा साथ, ये उससे रिलेटेड तो नहीं है, कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तबीयत जो गिरे हैं उसके बाद उनकी जो एज़ पर रिकमेंडेशन उनके डॉक्टर्स हैं, देखिए हमारे वो कल भी मैंने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, तो उनको इलाज के लिए सहूलतें नहीं मुहैया की जा रही जेल में। तो हमारी ये अपील भी होगी कि उनको इलाज के लिए सहूलतें मुहैया की जाएं और इस किस्म के जो हथकंडे हैं इससे ये बाज आ जाएं और उनको जो एज़ पर रिकमेंडेशन उनके हैं अपना डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को ज़रूर इजाज़त मिलनी चाहिए कि उनका इलाज किया जाए। देखिए मेरी बात सुनें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये उम्मीद आप लोग कर सकते हैं? इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ख़ानदान देख लें, और जेल में जिस तरह राना साहब फरमा रहे हैं उधर ईंट नहीं होती, उधर तो हमें ईंटों पे खड़ा किया जाता है। तो बात यह है कि ये एक बड़ी लघु सी बात है। हमारा ये मकसद है कि ये जो आजकल ये आज जो ईंट रख रहे हैं ये इमारत न बने। देखें चौधरी परवेज़ इलाही ने कल हमज़ा शहबाज को जिस तरह प्रोडक्शन आर्डर वो करवा के लेके आते थे और रिलैक्सेशन होती थी, उस वक्त उन्होंने स्पेशल रिलैक्सेशन दी थी। उसके बाद 2002 से जिस तरह उन्होंने हमज़ा शहबाज को इधर प्रोटेक्ट किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है कि हमज़ा शहबाज ने भी पाकिस्तान में नहीं होना था, तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की उनके ऊपर मेहरबानी थी कि तो वो एहसान का बदला एहसान के साथ ना चुकाएं लेकिन मेरिट पे काम तो करें। ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है जी। अब आप देख लें हमारे मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, मियाँ महमूदुर रशीद साहब हैं, तो ये लोग मियाँ असलम इकबाल का क्या कसूर है जी? यहाँ पे पुलिस लग गई एक निहत्ते आदमी के लिए, 3 दिन 4 दिन आप देख लें फोर्सेस लगी हुई थी। मियाँ महमूदुर रशीद साहब कोर्ट में गए और वहाँ से उनको गिरफ़्तार करके और दूसरे दिन उन पर मुकदमा डाला गया। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि इतना करें जितना कल वो सह सके, उनकी बारी भी आनी है। और अपोजिशन चूँकि हमेशा एक नेक्स्ट गवर्नमेंट होती है अपोजिशन, तो वो खुद देख लें इसका वो जिस तरह कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के मुतल्लिक कोई बंदा गुमान भी नहीं कर सकता वो किसी के साथ ऐसी हरकत करे। मेरी मालूमात इतनी इस मामले में नहीं है, ये जुडिशरी का अपना मामला है। अब मैं उन जजेस के इस्तीफ़ों को इनसे रिलेटेड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस किस्म की मालूमात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम इतना कह रहे हैं कि एक मौक़िफ़ आया है उस पर आप तहकीकात करवा लें। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, हमारे लिए तमाम इदारे जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ इदारे ने किया है, फ़लाँ एक प्राइवेट शख्स ने किया। हमने उनका एक 6 जजेस का एक ख़त आया है। देखिए जी, पहली बात तो ये मैं बिल्कुल डिनाई करूँगा कि हम उनको क़ायदे अमान मानते ही नहीं। जब फार्म 47 का हमारा एक मजबूत स्टैंड है तो हम कैसे क़ायदे अमान माने? हम तो ये कहते हैं कि वो अपनी ज़ाती सीट भी वो हार चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर, असम्बली के अंदर का जो बिज़नेस है वो हम अपनी तरफ से हम अपने ज़ोर बाजू पे चला रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो सलूक होना चाहिए था। हम तकरीबन 104 बंदे की अपोजिशन हैं, तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। हमारे चेयरमैन इमरान खान का हम उनके वोट्स पे आए हैं, तो उनके विजन को हमने आगे लेके जाना है। असम्बली के बाहर की आप बात कर रहे हैं, तो असम्बली के बाहर तो जो कुछ कल ATC में हुआ है वो आप सब ने देख लिया है। जिस तरह पुलिस गर्दी हो रही है, जिस तरह इस सूबे का हालात हैं, आप खुद देखें मोहतरमा अपने वालिद साहब को लेके फैसलाबाद गई और एट द सेम टाइम उधर एक और डोर फिर गई। देखिए ये पुलिस इंस्पेक्टर को आप बुला के उधर लाइव आप चला दें, वीडियो चला दें और उसको कह दें, इससे नहीं काम बनेगा। आपका जब इम्प्लीमेंटेशन आपकी रहीम यार खान और कच्चे तक आपकी नहीं होगी, उस वक्त तक ये पिक्चर बनाने से 7 क्लब में काम नहीं होगा। और अभी आप देख लें कि कच्चे के डाकुओं का और उधर उस एरिया में उन्होंने एक अलहदा स्टेट विद इन स्टेट बनी हुई है।